Hi guys, this is Abhinav Palashan and you are watching Learn with Abhinay. So today we are going to discuss about cell, the unit of life. तो इसमें पहले पहले क्वेश्चन आता है कि सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है वो सेल इज द स्ट्रक्चर फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। एंटिनो वॉन ल्यूको आए थे और वो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किए। रुडोल्फ वुर्चु न्यूक्लियस डिस्कवर किए। फिर आए फिर आए स्क्लेडन स्क्लेडन आए स्क्लेडन आए जर्मन बॉटनिस्ट इन 1838। जर्मन बॉटनिस्ट इन 1838 स्क्लेडन आए और बोले कि all plant is composed of different kind of cell with some with which forms tissue। अब उसके बाद आए 1839 में, एक साल के बाद स्वान एक एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट आए और बोले hypothesis tells about that body of the animal and plant is product of product of cell and composed of cell। तो ये दोनों आए, फिर ये दोनों को मिला के एक सेल थ्योरी प्रपोज किया गया, जो कि प्रपोज किया गया तो पहली बार वो नहीं चला। फिर आए रुडोल्फ वुर्चु आए 1855 में और बोले कि जो नर्व सेल arises from pre-existing cell। तो इसके अकॉर्डिंग सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और फिर मॉडिफाइड करके बोला गया दो लाइन that all living organisms are composed of cell and product of cell। और दूसरा जो लाइन बोला गया all cell arises from pre-existing cell। all cell arises from pre-existing cell। अब आते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द सेल पे। जैसे कि सेल होता है तो दो तरह का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस लैक करता है। न्यूक्लियस जो लैक करेगा तो लैक इन ऑर्गेनल भी लैक करेगा। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ना ऑर्गेनल होता है ना न्यूक्लियस होता है। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड होता है तो ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनल का एग्जाम्पल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वैक्यूल। अब ओवरव्यू ऑफ द सेल में each each all each cell is bounded with def, defense membrane, nucleus,
containing chloro, chloro, chromosome containing DNA as in genetic material। सभी सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि मैक्सिमम जगह में डीएनए होता है। Cells that have nucleus eukaryotic cell and the cells that do not have nucleus is called prokaryotic cell। ठीक है। Both the cells have semi-fluid matrix called cytoplasm। Both the cells have the semi-fluid called the cytoplasm। Cytoplasm बोले तो the main area where various enzyme reaction occur to keep in living state। To keep it living state, only only animal cell, non-membrane bound organelles, heterozoo help in the cell division। Only animal cells have non-membrane bound organelles called centrosome which help in cell division। ये एक स्टेटमेंट बन सकता है। अब आते हैं कुछ फैक्ट पे, कुछ पॉइंट्स पे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इस स्मॉलेस्ट सेल को माइक्रोप्लाज्म बोलते हैं, जिसका जिसका लेंथ बोल लो या फिर कुछ बोल लो 0.1 mm, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया का 3 से 5 के बीच में होता है माइक्रोमीटर साइज। द लार्जेस्ट सिंगल सेल इंच ऑफ ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल में मतलब होता है। आरबीसी डिमांड, आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable, similar structure for eukaryotic cell। आते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब जगह प्रेजेंट होता है राइबोसोम। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का शेप, बैक्टीरिया अगर रॉड शेप का है तो वो बैसिलस होगा, स्पाइरल शेप का है तो कोकस होगा, स्फेयर शेप का तो कोकस होगा, स्पाइरल शेप का है तो स्पाइरम होगा, और कोनोना शेप का है तो विब्रियो होगा, विब्रियो। और इम्पोर्टेंट लाइन है कि all prokaryotic cells have the
cell wall surrounded with cell membrane except mycoplasma. माइकोप्लाज्मा को अगर छोड़ दिया जाए तो all the prokaryotic cell have cell wall surrounded. अच्छा, और एक मेन पॉइंट है जो मिनी मिनी बैक्टीरिया many bacteria small have has a small circular DNA outside through small DNA is called plasmid. बैक्टीरिया के पास एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। मिनी मिनी बैक्टीरिया के पास बहुत सारा बैक्टीरिया के पास स्मॉल डीएनए सर्कुलर स्मॉल डीएनए होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। इट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हैव inclusion includes also have inclusion body and also have mesosome as cell membrane. The prokaryotic cell have inclusion bodies and cell membrane and infolding as cell membrane. Mesosome. Mesosome में infolding प्रेजेंट होता है। Most of the prokaryotic bacterial cell or bacterial cell have cell envelope. सेल इनवेलप 3 लेयर का बनता है। 3 लेयर, आउटर लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है। और बैक्टीरिया 2 तरह का होता है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो वो लूजली सीट अगर होगा तो वो स्माइल लेयर होगा और अगर टफ होगा तो कैप्सूल होगा। Mesosome. Mesosome is extension of plasma membrane. Mesosome is the extension can be मतलब इसका एक्सटेंशन हो सकता है न्यूक्लियाइड, ट्यूब्यूल, लैमेली, यही सब। Mesosome help in cell wall formation, DNA replication, and respiratory and secretion. Mesosome secretion में, respiration में, DNA replication में, formation of cell wall में help करता है। Extension can be in vesicle, tubule, lamellae हो सकता है। Cyanobacterium membrane extension, chloroplast, chromatophore containing pigment containing pigment. बैक्टीरियल सेल 2 तरह का होता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल में एक्सटेंशन करने फ्लैजिला में हुक होता है और बेसल बॉडी होता है और फिलामेंट नहीं फ्लैजिला और फिलामेंट में लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला होता है। Villi and fimbriae are also present in non-motile structure.
पिलाई क्या करता है? पिलाई इलोंगेटेड ट्यूब्यूल होता है, मेड बाय स्फेरिकल प्रोटीन, और फिम्बरी जो है वो स्मॉल स्मॉल vesicles like structure attached to the bacteria. अब आते हैं राइबोसोम पे फिर एक बार। राइबोसोम राइबोसोम में राइबोसोम का साइज 15 mm से 20 mm के बीच में दो सब यूनिट होता है। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो 50s और 80s होगा, जो कि देगा 70s राइबोसोम। अब आते हैं पॉलीराइबोसोम में। पॉलीराइबोसोम मतलब सेवरल mRNA chains are called polysomes या फिर पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। Translation of mRNA translate mRNA into protein. Uh, inclusion bodies में reserve material stored in cytoplasm. Free cytoplasmic lysis, for example, phosphorus granules, glycogen granules. अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या बोल रहा है? यूकैरियोटिक सेल बोलता है include all the protista, plantae, and animalia cells. यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब का सेल। Cytoskeleton and locomotion structures, genetic material organized into chromosome, and all the eukaryotic cells are not identical. अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन बोलता है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, बाइलेयर होता है, पोलर पोलर हेड जो होता है टुवर्ड आउटसाइड, पोलर टुवर्ड आउटसाइड, एंड हाइड्रोफिली इनसाइड। हाइड्रोफिली इनसाइड होता है और पोलर आउटसाइड होता है। इसको याद करने का ट्रिक होता है, मतलब तुम सोचो पी पी पोलर पोलर होता है तो पी बाद में आता है कि पहले? तो बाद में आता है तो आउटसाइड होगा। और एच एच हाइड्रोफिलिक एच, तो एच आता है पहले तो इनसाइड होगा। तो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। अब आते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेन फंक्शन है
ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोस जो नहीं नहीं फ्लूइड मॉडल में पहला पॉइंट है सिंगल न्यूक्लियोसोम और इसको 1972 में आया था कॉस्टिक फ्लूइड enable movement of the protein fluid membrane fluid nature important for cell growth formation of cell intercellular function junction cell division secretion और endocytosis। फ्लूइड मॉडल में सिंगल न्यूक्लियोसोम सिंगल न्यूक्लियोसोम और ये 1972 में आया था। इसका काम क्या होता है? इसका काम मेन काम है सेल ग्रोथ को प्रमोट करना, सेल डिवीजन को प्रमोट करना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस। अब आते हैं सेल वॉल पे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस। ये सब तो आप जानते होंगे, है ना? ये सब तो बहुत आसान चीज। सेल वॉल में नॉन लिविंग लैब रिजिड स्ट्रक्चर होता है। आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन cell wall of shape of the wall help in the cell interaction। अब आते हैं प्लांट सेल और एल्गी सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है और वे एल्गी का जो सेल वॉल होता है उसमें भी सेलुलोज होता है। इसमें हेमी सेलुलोज होता है, उसमें गैलेक्टोज होता है। प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोलैक्टिन। प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्लांट सेल वॉल में एल्गी सेल वॉल में सेलुलोज, गैलेक्टोज, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, but secondary growth do not capable। middle lamella made up of calcium pectate। अब आते हैं इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पे। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ऑक्सीजोम are not included because their function is not coordinated। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट ये सब इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है इंक्लूड? क्योंकि इसका फंक्शन कोऑर्डिनेशन से नहीं होता। तो इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड इट इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड इंडोरेटिकुलम, vacuole, Golgi body, lysosomes।
because their functions are coordinated. Tiny tubular structure in cytoplasm is ER. ER बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइनी स्ट्रक्चर है किसमें साइटोप्लाज्म में और इंडोरेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक तो दो तरह का होता है RER और SER। RER जो है वो राइबोसोम बियर करता है और SER राइबोसोम बियर नहीं करता। RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है और SER जो है वो लिपिड सिंथेसिस करता है। luminal insect. In animals, steroid hormones are synthesized. एनिमल के अंदर स्टेरॉयड हार्मोन यही सिंथेसाइज करते हैं। गोल्गी एपनेटस 1898 में आया था। कौन दिया? कैलेलिनो गोल्गी 1898 में। सिस्टर्ने 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 का डायमीटर 0.5 टू 0.5 से 1 तक माइक्रोमीटर में। कनकेव और कन्वेक्स दोनों हो सकता है। कन्वेक्स अगर होगा तो सिक्स फेज होगा। सिक्स फेज अरेंज नियर न्यूक्लियस और कनकेव होगा तो ट्रांस फेज होगा। गोल्गी बॉडी जो है वो पैकिंग modification and formation of glycoprotein and glycolipid करता है। क्या करता है? गोल्गी बॉडी क्या करता है? मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन पैकेजिंग और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? फॉर्मेशन ड्यूरिंग पैकिंग, फॉर्म ड्यूरिंग पैकिंग, रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बस दो ही पार्ट है इसका। वैक्यूल वैक्यूल क्या है? बाउंडेड विथ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोब्लास्ट। टर्जिट हुआ टोनोब्लास्ट अगर टोनोब्लास्ट fasciculate ions mineral against concentration gradient into vacuole from cytosol to vacuole। हाँ। और प्लांट सेल में 90% ऑफ द वॉल्यूम वैक्यूल ही रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria is the powerhouse of the cell. Arises in लेंथ इसका 0.1 से 4 माइक्रोमीटर तक होता है। डायमीटर इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। Arises in depend upon physiological activities
माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन outer outer membrane forms the boundary of organelle, and inner membrane में filled with homologous site substance called matrix। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी है। forms a number of foldings called cisternae toward matrix toward matrix। Mitochondria form a mechanism of energy from a cellular energy called as ATP. Powerhouse of the sun. Matrix can be DNA, single single strand circular DNA होता है। होता न 70 राइबोसोम बियर करता है। Divide by fusion. Few RNA molecules is also present। अब आता है ब्लास्टिड पे। प्लास्टिड पे आते हैं तो प्लास्टिड पे आने से हम लोग को मालूम चलता है कि जो प्लास्टिड जो होता है वो फाउंड इन प्लांट एंड यूग्लिनोइड। Some pigments are there like chloroplast, chromoplast and leucoplast। क्लोरोप्लास्ट जो है वो टैपिंग लाइट एनर्जी। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो एनिलोप्लास्ट स्टोर द कार्बोहाइड्रेट। और एलियोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है ऑयल एंड फैट को। एडेनोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज पे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में जो एक एक थैलाकॉइड होता है और बहुत सारा थैलाकॉइड मिलकर ग्रेना बनाता है। दो ग्रेना का थैलाकॉइड को मिलाने के लिए स्ट्रोमा लैमेली होता है। जो क्लोरोप्लास्ट में मतलब स्पेस होता है, खाली स्पेस, वो उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। जो थैलाकॉइड होता है वो फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। Stroma contain the smaller double-stranded circular DNA ribosome and the enzyme used in synthesis of carbohydrate and protein। अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम में गोल गोल्गी पैलेट इसको डिस्कवर किए थे 1955 में। 1955 में नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S देता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S देता है। 80S मतलब 60 और 40 से मिलकर बना होता है। 70S जो है वो 50 और 30S बना होता है, मिलके बना होता है। एस जो है वो सेगबर्ड यूनिट है। सेगबर्ड यूनिट sedimentary coefficient measured by the density and size। टू सब यूनिट होता है इसमें, लार्ज एंड स्मॉल।
अब आते हैं साइटोस्केलेटन में। साइटोस्केलेटन बोले तो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फंक्शन बोले तो तीन ठो फंक्शन है: मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेन द शेप ऑफ स्ट्रक्चर। अब आते हैं सिलिया फ्लैजिला पे। सिलिया फ्लैजिला बोथ covers with प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सियोजोम बोलते हैं। इसके पास दोनों के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आउटग्रोथ सिलिया स्मॉल स्मॉल फ्लैजिला लार्ज। एक्सियोम एक्सियोम एक्सोसोम जो है वो 9+2 अरेंजमेंट शो करता है। 9 डबलेट रेडियल अरेंजमेंट microtubules and centrally located microtubules. Cilium and flagella were form basal body. 9+2 अरेंजमेंट शो करता। हाँ, अब हम आते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में। सेंट्रोजोम जो है वो मेड अप ऑफ फिब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन और सेंट्रियोल जो है वो फिब्रिल ऑफ ट्रिपलेट होता है। सेंट्रियोम जो है वो ऑर्गेनल है। टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम present at the and are perpendicular to each other. सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल perpendicular होता है each other and the cartwheel structure shown by the centrosome. Cartwheel structure, so centrosome, 9+2 arrangement, cilia, axisome, कितना इजी था। अब आते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1931 में। इंटरफेस न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोप्रोटीन, फाइबर, क्रोमैटिन। इंटरफेस से न्यूक्लियोप्रोटीन एंड फाइबर बना जिससे क्रोमैटिन का जन्म हुआ। न्यूक्लियोसोम मैट्रिक्स प्लस स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोइड। पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 mm प्रेजेंट बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यू विद द ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर पोर को fusion of two membrane movement of DNA and RNA takes place in bidirectional fusion of two membrane से बनता है और इसी में RNA and DNA मूव करते रहते हैं bidirectionally. Nucleoplasm in the matrix of nucleus contain nucleolus and chromatin. क्रोमैटिन कैसे बना? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर से। सेल डिवीजन so chromosome in 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 the space of nucleus. Chromatin contain DNA, histone, non-histone protein and some protein. अच्छा, क्रोमोसोम partially contribute डिस्क। सेंट्रोजोम जो है वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। काइनेटोकोर जो है वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम बहुत तरह का हो सकता है। क्रोमोसोम अगर
मेटासेंट्रिक है तो क्रोमोसोम मिडिल में है और आउट ऑफ द शॉर्ट आर्म और वन वन शॉर्ट आर्म और वन लॉन्ग आर्म है। नहीं, दोनों दोनों आर्म इक्वल है। दोनों आर्म अगर इक्वल है तो मेटासेंट्रिक है। एक आर्म छोटा है और एक आर्म बड़ा है तो वो स्लाइटली और मिडिल मतलब सब सेंट्रिक हुआ। एक्रोसेंट्रिक में क्लोजर टू द एंड साइड, क्लोजर टू द एंड साइड अगर हो तो एक्रोसेंट्रिक हो गया। टीलोसेंट्रिक में कोई आर्म नहीं, बस एक लॉन्ग आर्म होता है। अर्थ एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोडक्ट से दो दो या तीन लाइन है, तीन लाइन है इसका। माइन्यूट वेस्टल्स होता है प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों के पास होता है और कंटेन वेरियस एंजाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। Like, share, and subscribe for more videos, and comment down if you want any particular videos from me.